हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बिहार आईटीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग लगातार 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप है जो है वो होता है हीरा। कार्बन के दो ही रूप होता है कि हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन उसमें शुद्धतम रूप पूछे तो इसका क्या होगा, हीरा हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। मतलब कि स्ट्रेंजर गैस मतलब अजनबी गैस किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग जेनॉन को कहते हैं। अजनबी गैस स्ट्रेंजर गैस कहते हैं हम लोग जेनॉन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रबर के व्यापारी को वर्गीकरण में किसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि रबर के व्यापारी जो है रबर को कठोर बनाने में किसका उपयोग करते हैं। रबर के व्यापारी रबर को कठोर बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग गंधक का उपयोग करते हैं। रबर का उपयोग और गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर। क्या बोलते हैं, सल्फर भी बोलते हैं। सल्फर का उपयोग करते हैं रबर के व्यापारी रबर को कठोर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई जो है बेक्यूरल है। इसलिए ये क्या है, इकाई मतलब उसका मात्रक पूछ रहा था। रेडियो सक्रिय स्रोत की मात्रा क्या हो जाएगा, बेक्यूरल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो ध्वनि की गति हम लोग जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है, शून्य होती है। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, वायु में ध्वनि की गति सबसे कम होगी और सबसे अधिक जो होता है ठोस में होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सबसे निम्न जो होगा ध्वनि की गति जो होगा वायु में होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। तो किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल के बराबर होता है, जो है न्यूटन गति के दूसरा नियम जो है संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। कौन अधिक मृदु है मतलब कि किसकी सक्रियता श्रेणी अधिक, कौन अधिक जल्द ही जलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम जो है बहुत अधिक मृदु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का जो सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही आदमी जो है सोचता है अग्र मस्तिष्क के द्वारा। मस्तिष्क के अनेक भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, लेकिन अग्र मस्तिष्क के द्वारा आदमी सोच पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है। मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन बी और सी जो है मूत्र में उत्सर्जित होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। किसका जो है रोग का कारण जो है विषाणु है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा का कारण जो है विषाणु है। इसका रोग का कारण जो है इन्फ्लुएंजा के रोग का कारण क्या है, विषाणु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा का श्वसन अंग है। तो क्या है, मेढक के ऊपर त्वचा का अंग पाया जाता है। जो मेढक जो है जो पानी में जो है अपने त्वचा के द्वारा सांस ले सकता है, इसलिए उसका श्वसन अंग जो होता है मेढक में होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु पाई जाती है। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे क्या पूछता, धातु पूछता कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर होता है पारा। इसका आंसर क्या होता है, पारा, ऑप्शन नंबर सी होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोमीन ही मात्र एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तथा पारा ही एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का संकेत जो होता है Hg और परमाणु संख्या जो है 80 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो आराम से निकाल सकते हैं इसकी संयोजकता। इसकी परमाणु संख्या 2 8 8, अब क्या होगा 2 परमाणु 2, तो इसकी संयोजकता क्या लास्ट में कितना है, 2 जोड़ लीजिए, 2 8 10 8 18 2 20, तो इसका हो जाएगा इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन,
खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपको लग रहा होगा कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा, खाने का सोडा का है, खाने वाला नमक नहीं करेगा। नमक कहता है तो हम लोग NaCl मारते, ऑप्शन नंबर बी मारते, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? खाने का सोडा कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCO3। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2s2p6 3s2 3p5 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? तो इसका आवर्त सारणी में इसका स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवर्त 3 में 7वां वर्ग, क्योंकि इसको जोड़ने पर जो है ना क्लोरीन आएगा। क्लोरीन जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है, जो किसका है? हाइलाइट समूह का तत्व होता है, और ये किसमें पाया जाता है? तो ये 7वां वर्ग में पाया जाता है, इसलिए इसका वर्ग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा आवर्त के 7वें वर्ग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पर इन आवेश होता है? किस पर इन आवेश होता है? तो हम लोग जानते ही बीटा कौन पर इन आवेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक है? पॉलीथीन, तो पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन कारण। अपवर्तन के कारण ही जल में डूबी हुई छड़ जो है तिरछी मालूम होती है, या रोड पर हम लोग देखते हैं, हम लोग का गर्मी के दिनों में रोड हमें धुंधला दिखाई देता है, सब अपवर्तन कारण ही मछली जो है अपनी तली से थोड़ा उभरी हुई प्रतीत होती है। सारे चीज़ का कारण क्या है? अपवर्तन है। इसका भी आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है तथा तरंगदैर्घ्य 3 मीटर हो, तो इसका आवृत्ति क्या होगा? तो इसका हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, v बराबर होता है n लेमडा। एन भी मतलब क्या होगा? चाल। तो इसका चाल क्या है? 330, v बराबर n लेमडा हम लोग आराम से लगा सकते हैं, तो इसका लगा सकते हैं 330 बराबर n का n, यहाँ पे क्या हो गया? n क्या हो गया? यहाँ पे उसका आवृत्ति हो गया, तो हम लोग n निकालना है, और तरंगदैर्घ्य कितना दिया? 3, तब ये 3 जो है बट्टा में जाएगा, तो 3 से आराम से ये कट जाएगा 110 बार में, 110 बार में। तो इसलिए इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा? 110 प्रति सेकेंड हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रा होता है प्रति सेकेंड। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलेंडा के अंतर्गत कवच युक्त जंतु आते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है यूरिया होता है, जिसको हम लोग मूत्र बोलते हैं। यूरिक अम्ल नहीं मारना है, यूरिक अम्ल सी में दिया है कंफ्यूजन कराने के लिए, लेकिन इसका आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरिया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतीझरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइफाइड भी बोलते हैं। टाइफाइड इसका अंग्रेजी नाम है। तो विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? मोतीझरा, जिसको हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है? एक गतिमान आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। अगर केवल क्वेश्चन रहता है एक स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर सकता है, तो वहाँ पे होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन क्या है? गतिमान आवेश है, तो वहाँ पे क्या होगा? विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध के एन चालक तारों का समांतर क्रम में जोड़ने पे इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या है? प्रत्येक 4, इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे अगर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, 4/n हो जाएगा। क्या होगा? आंसर होगा 4/n, इसीलिए इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलती हुई प्रत्येक मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। 1 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण, इसका फार्मूला लगा, इसको निकालने पर इसका आंसर आएगा आपका 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेश में जल के पाइप
कभी कभी फट जाते हैं क्यों ठंडे प्रदेश में? तो इसका आंसर होगा, इसका इसका आंसर होगा, इसका आंसर हम लोग, चलिए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान कम होने पर, मतलब कि जल जो है जो बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फ़ में बदलने पर उसका घनत्व जो है कम हो जाता है, जिसके कारण उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के कारण पाइप जो है ठंडे के दिनों में फट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान और त्रिज्या पर। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप होता है। तो न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ताप पर जाना संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसकी चाल क्या होगी? तो उसका चाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। स्कर्वी रोग कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन सी की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा रोग जो है विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, जो रोग है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता। इसके अलावा पोलियो, चेचक, एड्स जो है ये सब विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, टीबी जो है विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग आलू का पत्ता तो खाते नहीं है क्योंकि वो जल जाता है। आलू का फल तो होता नहीं है, फूल होता नहीं। इसका जो आलू का हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। इसका क्वेश्चन ये भी बताता है कि आलू में कौन सा जनन होता है? तो आलू में कायिक जनन होता है। आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम लोग आलू का तना खाते हैं, तना। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग से शुरू होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो भोजन का पाचन जो है हम लोग के मुंह से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह से ही शुरू हो जाएगा भोजन का पाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? मतलब कि स्टोन मतलब होता है पत्थर कैंसर किसे होता है? तो अम्ल वर्षा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अम्ल वर्षा। एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल की सुंदरता दिन पर दिन जो घट रही है वो क्या है? वो उसको हम लोग स्टोन कैंसर बोलते हैं। स्टोन कैंसर है मतलब कि पत्थर में कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? कौन सी एक जो है वास्तविक मछली है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा डॉग फिश जो है एक वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन गति का पहला नियम है। क्योंकि न्यूटन गति का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। तो इसलिए इस कारण जो है कोई बस जो है विराम से जब अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन गति का पहला नियम है। न्यूटन गति के पहले नियम जो है जड़त्व का नियम ही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के जल में औसत लवण कितना प्रतिशत होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.5% औसत लवण होता है। औसत लवण कितना होता है? 3.5%। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है तो इसको मारते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया द्वारा ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है ग्रीष्म काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे उत्प्लावन का नियम दिया था? तो इससे आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी हो आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावन का नियम दिया था। इसके अनुसार यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर तैरने लगता है, उसके भार में आभासी कमी आ जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसी को हम लोग सर्वोत्तम चालक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पसीने वाली ग्रंथि या मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा त्वचा, क्योंकि हम लोग का पसीना जो है त्वचा द्वारा ही आता है, त्वचा में उपस्थित होता है। अगला देखते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है, हम लोग के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि क्या थे? वे आसानी से उपलब्ध थे, सही बात है। वे सस्ते थे, ये भी सही बात है। उनमें भी विषम गुण देखने को मिलता है, तो ये भी सही बात है। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब कि सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके ही वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और वो भोजन बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो जो है यहाँ पे नींबू का रस जो है इसका न्यूनतम पीएच मान न्यूनतम होता है, क्योंकि नींबू का रस का पीएच मान 2.2 ही होता है, 2.2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सब इससे अधिक है। लेकिन नींबू के पीएच मान है 2.2 होता है, इसलिए 2.2 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तसानी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्तसानी का आविष्कार किसने? मेंडलीव ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आधुनिक आवर्तसानी कहता तो हम लोग मोसले मारते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल को कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्व बल क्या कहते हैं? हम लोग भार कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यह 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।